परमेश्वर की मर्जी को और जानना। आपने अक्सर बाइबल में पढ़ा होगा, अभी मैं वर्सेस बता दूंगा आपको। यीशु मसीह अक्सर गethsemane के बाद में कभी पहाड़ों पर गई, आपने बहुत सी बार सुना, बाइबल पढ़ जाने लोग हैं, यीशु मसीह गए और परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने चले गए। क्या था प्रार्थना में? अगर आप इसे और पढ़ेंगे तो लिखा हुआ यीशु मसीह गए और एक बार बोला, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं पर आप ही की मर्जी। इसका मतलब यीशु मसीह का पिता परमेश्वर से मिलने जाते थे या क्या प्रार्थना करे, यीशु प्रार्थना करने गया, यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए, चेलों को वो छोड़ दिया, प्रार्थना करने गए। इसका मतलब होता है जिससे प्रार्थना पिता परमेश्वर से जब वो प्रार्थना कर रहे होते थे, यानी वो बातें कर रहे होते थे, और बातें करना ही नहीं, अपनी बताना नहीं, पर प्रार्थना करना, यानी कि परमेश्वर उनसे क्या बात करना चाहता है, इसको बोलते हैं पिता की प्रार्थना करना। ये पिता परमेश्वर ने बताया मेरी मर्जी ये है, मेरी मर्जी ये है, मेरी मर्जी। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर की मर्जी को प्राप्त करना शुरू करते हैं। परमेश्वर की मर्जी कैसे प्राप्त करें? क्या प्रार्थना करके? और प्रार्थना से पहले एक शब्द या एक चीज का मालूमात होना बहुत जरूरी होती है। परमेश्वर की मर्जी क्या है, या परमेश्वर की मर्जी कहाँ है, या परमेश्वर की मर्जी हम कैसे जान सकते हैं? पास्टर, परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर का वचन है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप वचन सुन सकते हैं। बहुत कलीसियाएं, बहुत सेवक है जो प्रभु के वचन को बोलते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं, वचन ही परमेश्वर की मर्जी है। हमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो परीक्षा अलग से बना दे, कुछ अगर कुछ अलग बात थोड़ी, मुझे परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का वचन है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की मर्जी को जानना, आपको क्या लगता है कि क्या मुझे परमेश्वर से ये बताने की आवश्यकता है कि कल रात में मेरे साथ सिचुएशन क्या थी? क्या आपको लगता है परमेश्वर को मेरे हाल के बारे में नहीं पता? अब परमेश्वर ने अलाउ किया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, तो परमेश्वर ने अलाउ किया है। पर सही मानों में परमेश्वर को सब कुछ मेरे और आपके बारे में, ना केवल मेरा पिछला पता है, यहाँ तक कि मेरा भविष्य भी उसको पता है, मुझे बताने दीजिए। और प्रार्थना शब्द जो मैं आज तक समझ पा रहा हूँ कि वो ये कि शायद मैं अपनी चीजों को प्रार्थना में मांगू, यही प्रार्थना होगी। परमेश्वर ने प्रार्थना, ऐसे बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह ने देखा उसके चेले भी कुछ ऐसी ही प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये मिलेगा आपको, जिसे दिखा सकता आपको बहुत मालूम है। मसीह का 6 अध्याय 9वें पद में लिखा हुआ है, उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ प्रार्थना किस तरीके से करना, किस तरीके से प्रार्थना करना। पर हमारा तरीका तो बिल्कुल पड़े। हम तो अक्सर जब प्रार्थना करने बैठते, चाहे वो फैमिली प्रेयर हो या प्रेयर चेन हो या फिर फास्टिंग प्रेयर हो, कुछ भी हो, हम उसमें अपनी कुछ चीजें रखते हैं और कहते हैं प्रभु इन चीजों को आप हमारे लिए करो। यीशु मसीह ने उदाहरण बन के दिखाया। एक बार उसने बोला हाँ ऐसे उठाया और उसने कहा धन्यवाद प्रभु तूने मेरी सुनी, नो प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ऑलरेडी परमेश्वर के साथ जब समय बिताता था, उसने परमेश्वर की इच्छा को इतना जान लिया था, उसके वचन को इतना जान लिया कि परमेश्वर की मर्जी ये है। तो कई बार परमेश्वर हमारी मर्जियां जानता है, हमारी इच्छाएं जानता है, हमारे को उसको मालूम है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। उसने कहा मैं तुम्हें एक प्रार्थना करने का तरीका सिखाता हूँ, किस तरह से तुम प्रार्थना करना। सारे माहौल बदल गए। हमें तो लगता था प्रार्थना करना यही होता था। उसने 9वें पद में कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10वां पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे जमीन स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। पर हम तो अपनी इच्छा बता रहे। मेरे ख्याल से ये शब्द प्रार्थना के लिए ठीक नहीं। आप अपनी मांग बता सकते हैं, पर जब आप यूज करते हैं और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो प्रार्थना का इस वाली प्रार्थना में यीशु ने सिखाया परमेश्वर की मर्जी के साथ मांग स्वर्ग में पूरी होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं और तो आप मुझे ये करने की जरूरत है कि आप मुझे बताएं कि आपकी मर्जी क्या है। परमेश्वर आपकी मर्जी हमेशा लाभ की है मेरे और आपकी। अब मुझे समझ में आ रहा है कई बार मैं कुछ चीजों को मांग रहा हूँ, मैं परमेश्वर को जता रहा हूँ कि शायद आपको ध्यान नहीं है। परमेश्वर को सब पता और सब ध्यान है, सब कुछ बदल जाएगा। पर मुझे जरूरत है कि मैं उसकी मर्जी जानूं जो लाभ की है। इसी में अगर और आगे जाए थोड़ा तो 5वें पद में कुछ लिखा हुआ है। कुछ लोगों को प्रार्थना करने का डिफरेंट तरीके से पता है, पर बादली चीज के विषय में सही गवाही आप के विषय में एग्री नहीं करती। 5वें पद में लिखिए, 5वें पद में लिखा है जब तुम प्रार्थना करे तुम कपटियों के समान ना हो, क्योंकि
लिए प्रार्थना जो है, पहला शब्द, पहला क्वेश्चन प्रार्थना क्या है? वो प्रेयर परमेश्वर से बातें करना, अपनी बात बताना एक पार्ट है, पर उससे ज्यादा ऊपर और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम ये जान सकें कि परमेश्वर आप हमें बताएं कि आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहते हैं। आपसे जहां चारों तरफ लोग मर रहे हैं, चारों तरफ लोग बिल्कुल आशा छोड़ के, आप तो भैया सब ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, सब कुछ सही बोल रहे हो, आज की दुनिया में लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही है। जो पहले ही जान रहे होते तो शायद हम उस दौर से न निकलते। लोगों ने बोलना शुरू करा है परमेश्वर की मर्जी को जानना, अपनी बातें बताना अच्छी बात है, पर शायद ये प्रार्थना नहीं। पर जब परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं, हम शब्द यूज कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर की मर्जी को जानना प्रार्थना करना है। कई बार मुझे आपसे ये समझ आता है कि प्रार्थना करना जो होता है कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में दिक्कत, मेरे घर में नौकरी की कमी, मेरे घर में राशन की कमी, मुझे शिफा की जरूरत है, मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, हाथ पैर जोड़े और मैंने कहा मुझे चंगा कर दो। मुझे लगता है यही प्रार्थना, और ये प्रार्थना नहीं ना, ये तो मांग है जो आप बोल रहे हो कि परमेश्वर को पता है। लेकिन प्रार्थना ये है कि मैं जब यीशु मसीह के आगे अपने हाथ जोड़ूं, आंखों को बंद करूं, तब मेरे अंदर वचन होना चाहिए, और वचन परमेश्वर की मर्जी है। और मैं कहूँ परमेश्वर आप बताएं आपकी मर्जी क्या है, आपने मुझे क्यों स्वस्थ रखा है, आपने क्यों मुझे अच्छा परिवार दिया है, आपने क्यों मेरे चारों अच्छी चीजें की, आपने मुझे क्यों अभी तक जीवन दिया, जहाँ चारों तरफ मौत है, इसको दिया है ताकि मैं प्रार्थना करूं। प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर की मर्जी को जानना। मैंने आगे लिखा है, याकूब लोग कह रहे हैं प्रार्थना लोगों का, मैंने कई बार सुना है कि प्रार्थना कितने तरह की होती है। मैं उसमें क्या कहता हूँ, किससे वाला टॉपिक है प्रार्थना, मुझे नहीं पता कितने तरह के होते हैं, तरीके होते हैं कि हम फैमिली प्रेयर करें, फास्टिंग प्रेयर करें, हम बहुत सारे तरीकों से प्रार्थना करते हैं। पर प्रार्थना सिर्फ दो तरीके की होती है, एक विश्वास की प्रार्थना और एक बगैर विश्वास की प्रार्थना। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना की कोई वैसा बोले कि किस तरह की प्रार्थना, उस तरह परमेश्वर की दृष्टि में दो ही तरह, जैसे परमेश्वर की दृष्टि में दो ही तरह की जातियां हैं, एक मनुष्य जाति, एक नर और एक नारी, बाकी कोई जाति नहीं। तो लोगों ने उस चीज को करना शुरू करा। इस तरह से प्रार्थना दो तरह, एक विश्वास की प्रार्थना और एक बगैर विश्वास की प्रार्थना। जहां पे आपने अक्सर जब बच्चों के एग्जाम शुरू होते हैं तब आपने सुना होगा, अक्सर माँ बाप या बड़े बड़े पास्टर्स या बड़े बड़े शिक्षाएं सभी कहते हैं बेटा प्रभु का फॉर्म रखो, प्रभु का भय मानो और जीसस पापा से प्रार्थना करो और जीसस पापा आपको बुद्धि देंगे। क्या आपको उसका अर्थ है और उसके क्या दूसरे पद में लिखा हुआ है कि उससे जिसको बुद्धि घटी वो प्रार्थना करे और वो बगैर लाना दिएगा। उससे जस्ट नीचे आइए, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, पता कैसा है, पर विश्वास से मांगे, जो भी प्रार्थना करे विश्वास से। परमेश्वर बगैर विश्वास के कुछ भी करता नहीं। मुझे कुछ मैसेज आ रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या है, शायद कैमरे में आओ, कैमरे में आवाज है। मुझे नहीं दिख रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं इसको और आगे कहता हूँ, विश्वास की प्रार्थना या अविश्वास। जब मैं और विश्वास, मुझे किसी अपनी पत्नी से डिस्कस करा था कि विश्वास जो मेरा विश्वास है उससे मैं कभी भी परमेश्वर की वचन पर या परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा संभव नहीं होता। इसलिए उसने रोमियो 10:17 में कहा विश्वास सुनने तो सुनना मसीह के, यानी परमेश्वर के पास उसका अपना विश्वास है। जब वो मुझे उसका वचन में सुनूंगा, जानूंगा, मेरे अंदर जाएगा, तब मेरे अंदर उसकी तरह का, जैसे आजकल आप सुनते चारों तरफ दुनिया में कोरोना ना, इतना
जो मुझे प्रोटेक्ट रखता है, परमेश्वर का वचन मुझे संभाल रखता है। मैंने इसको लिखा हुआ है 6 अध्याय 31 और 32वें पद में, मैंने इसको निकाला हुआ है मत्ती 6 अध्याय और उसका 31। और इसलिए आपने सब बातें सुनी, इसका आप घर जाके पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं। और इस विश्वास की प्रार्थना जो होता है 1 अध्याय 6 पर, याकूब 1 अध्याय 6 पर, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कुछ भी मांगो चाहे तो मांगो विश्वास के द्वारा। आप विश्वास से करें। अब आप जरूर को प्रार्थना के विषय बता रहे हैं या विश्वास के बारे में बता रहे हैं? मैं पता प्रार्थना के विषय में लाओ। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना, ना केवल अपनी बातें बताना, पर परमेश्वर से बातें करने का मतलब होता है हम ये जान सके कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, और फिर मैं वो प्राप्त कर पाऊंगा जो ना केवल मैं चाह रहा था पर उससे ज्यादा बेहतर। इस जगह मैंने लिखा हुआ है में बोला जाएगा, फिर ये लिखा हुआ लूका 11 में, फिर आपको आगे पता है आप 2 जन एक मत होकर के प्रार्थना करें, मत्ती 18 में लिखा हुआ है, आप जाके से करें विश्वास की प्रार्थना। याकूब 1 में लिखा हुआ है प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी को जानना और अपने विषय में बताना, ताकि उसको प्राप्त करें। तरीका कैसी जाए? सिर्फ एक ही तरीका है जो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। अगर परमेश्वर प्रार्थना करके सब कुछ ठीक कर देते, शायद मुझे बहुत सी बार बहुत से लोगों को मरते हुए देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर परमेश्वर वो देखना चाह रहा है क्या तुम प्रार्थना का सही मतलब जानते हो। प्रार्थना का सही मतलब परमेश्वर आप मुझे बताएं आपकी मर्जी क्या है। मैं प्रार्थना करने आज मैं अपने फैमिली के साथ अपने को कमरा बंद करके बैठा हूँ, आप मुझे बता दो आपने मुझे जीवन दिया है, आपकी मर्जी मेरे लिए क्या है, मैं क्या ऐसा करूँ जिसके लिए आपने मुझे बनाया था। उसको बोलते प्रार्थना करना, परमेश्वर से अपनी ही बातों बताते जाना। ये प्रार्थना कैसे हो सकता है? पर जब मैं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मुझे बताए आप क्या चाहते मेरे घर से मिल जाए, तो परमेश्वर की दृष्टि में बोलते हैं प्रार्थना करना। दैट इज फॉर प्रेयर। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर ये है कि मैं परमेश्वर की मर्जी को और जान सकूं। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है, परमेश्वर का वचन आपके पास है। मैंने ये पढ़ा है, ये वचन तेरे मुंह में है, तेरे अंदर और तेरे पास है। इसको करना शुरू करें, क्या थोड़ा सा बदलेगा कुछ? कि प्रार्थना तो यही हम चाहते थे कि हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना शब्द जो यूज किया गया है वो ये है कि एक प्रार्थना उसकी सच्चाई की बात, एक है कर्ज तोड़ने की प्रार्थना। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना आपके पास करने आ रहा हूं तो क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यानी कि मैं अपनी बातें जो बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना में मैं जान सकूं कि परमेश्वर आपकी इच्छा या आपकी मर्जी क्या है। और फिर बोला प्रार्थना ये होगी, क्या करो प्रार्थना? ये बचता मेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ? स्वर्गों में तो माना जाता है, हमारे घर में, मेरी लाइफ में, मेरी चीजों में। या लोग जो बातें कर रहे हैं वो गंभीर चीज कर देते हैं, भैया आपको कुछ पता नहीं ना बैठेंगे ना। ये प्रार्थना में तुम्हें समय, अगर तुम्हें प्रार्थना में तुमने प्रार्थना करी होती तो तुम्हें पता होता कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर की मर्जी ये कि तुम जीवन पाओ और तुम बताए का जीवन पाओ, ये परमेश्वर की मर्जी है। और जब मैंने प्रार्थना की होती परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी मर्जी क्या मुझे बताया, तब परमेश्वर कह रहा है देखो तुम्हारे इधर से बहुत से लोग गिरेंगे, पर मैंने तुझे अपनी प्यार इसमें भी बनाया, पर इसमें कुछ नहीं बनाया, कोई चीज तुम्हें छू नहीं पाएगा, चिंता मत करो। जब मैंने परमेश्वर को अपनी ना बता करके जानी होती तो परमेश्वर ने मुझे ये सब बताया था जो मैं आपके सामने रखता हूँ। थोड़े समय की बात, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर ये कि मैं और जान सकूं प्रभु आपकी मर्जी मेरे लिए और क्या है, मेरे घर के लिए क्या है। तो आपको बड़ी बरकत है, और मौके मिलेंगे और टाइम में ये बात कर सकते हैं। बहुत सारे सेवक और हैं जो और बेहतर बातें लेकर के तैयार है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। पास्टर करण। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। हमारा परमेश्वर भला है और वाकई में धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के दिन के लिए, इस टीचिंग सेशन के लिए। अभी हमारे साथ पास्टर सोनू थे, हालांकि आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे उन्हें, आपको एक काला पर्दा दिख रहा था, पर वो पास्टर सोनू नहीं है। पास्टर सोनू बहुत हैंडसम है और बहुत अच्छे दिखते हैं। खैर हम आगे चलेंगे, और जैसा भी आपने सुना है प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे प्रभावशाली होती है, आप देख पाए, सुन पाए हैं।
हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, जिसमें आप और भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने पाएंगे। और हमारे साथ भाई शुभम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ जब भाई शुभम आगे का समय लेंगे, हम सब आज की शाम आशीष पाने वाले हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे भाई शुभम गुप्ता जी के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर शाम के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पास्टर करण के लिए भी और पास्टर सोनू के लिए भी, जो हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने प्रार्थना के विषय में बांटा। और मैं से ब्लेस हुआ हूँ, मैं इस बात से बहुत ब्लेस हुआ हूँ, और मैं विश्वास रखता हूँ कि जितने लोग आप हमारे साथ मीटिंग में अभी जुड़े हुए हैं और जो आने वाले समय में भी इन बातों को सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसको सुनने के बाद ब्लेस होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जिनके कानों में पड़ता है उनके जीवन में फल को उत्पन्न करता है। ये वो बीज है जो फल को लेकर आता ही आता है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस समय हम सबसे बात कर रहा है और आगे भी करता रहेगा अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, और बहुत आयत से हम सबको आशीष करने वाला है। आइए कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से और जानेंगे कि सचमुच हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किन बातों के लिए करनी चाहिए, ये भी हमें जानना जरूरी है। बहुत बार हम प्रार्थना यूं ही करते रहते हैं कुछ ऐसे विषयों के लिए जो शायद हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिन बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें, उन बातों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। एक वचन निकालेंगे और मेरा प्रार्थना का आज का पहला मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाला हूँ प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना से संबंधित 5 आज्ञाएं, जिन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। और आइए मिलकर के सीखेंगे कुछ बातों के लिए कि हम लोगों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मेरा पहला जो टॉपिक है वो है सावधान रह करके प्रार्थना करना। हमें हमेशा प्रार्थना के लिए अटेंटिव रहना चाहिए। हम लोग बहुत बार प्रार्थना में, आपने देखा होगा, बहुत बार जब समय गुजरने लगता है तो प्रार्थना में लोग अटेंटिव नहीं रहते हैं। कई लोग तो सोने लग जाते हैं, कई लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रार्थना के विषय में कि जब तू प्रार्थना कर तो चौकसी से प्रार्थना कर, जब तू प्रार्थना कर तो तू सावधान रह करके प्रार्थना करना कि तू किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रार्थना में आप उन बातों को भी बदल सकते हैं जो बातें होने वाली हैं। अगर मनुष्य चाहे तो परमेश्वर ने मनुष्य की जुबान में इतनी सामर्थ्य दी है कि वो आने वाली घटनाओं को बदल सकता है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम हर समय अटेंटिव रहें अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के कि हमें किन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। एक अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मनुष्य के जुबान में ये सामर्थ्य है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार एक परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और बारिश नहीं हुई, और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो बारिश होने लगी। सो ऐसी बहुत सी विषय हमारे जीवन में आज भी हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि वो रुक जाएं, और आज भी ऐसे विषयों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि वो चीजें होने लगे। जैसे आप जो चीजें हम मनुष्य जाति में देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार प्रार्थना से भटक रहा है या आपका परिवार मसीह जीवन से भटक रहा है, तो हमें जरूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, अटेंटिव रह करके प्रार्थना करें, ताकि हम आने वाले समय को जो हमें दिख रहा है कि उनका गलत मार्ग में वो लोग जा रहे हैं, हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो चीजें बदलें और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। प्रेज लॉर्ड। एक और चीज के लिए आप लोग को उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन इस बात को हमसे कह रहा है कि प्रार्थना करो, अपने लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करो। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे और वहां पर वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जा रहे थे, उससे पहले भी वो चेलों को एक बात बोल करके गए। वो महत्वपूर्ण बात और कुछ नहीं लेकिन ये थी कि प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता है कि प्रार्थना करो, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में रह करके प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे लूका 22 अध्याय और उसकी 40 आयत को, लूका 22 अध्याय और उसकी 40 आयत को, तो वहां पर इस बात का जिक्र है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज मनुष्य बहुत सी परीक्षाओं में पढ़ रहा है। तमाम परीक्षाओं से, लोगों से आप बात करें, जवानों से जो आप मिलेंगे,
हो सकता है जितने जवान यहाँ पर हो, आपके जीवन में भी ऐसी चीजें चल रही हो जिनके विषय में प्रार्थना करना जरूरी है। आप लोग जब परमेश्वर के दासों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अपनी जब प्रॉब्लम्स को बताते हैं तो सॉल्यूशन मैं समझता हूँ सबसे पहले यही मिलता होगा कि प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद इन बातों को अपने चेलों से कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर के आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीवन में बदलाव आएगा और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के प्रार्थना करेंगे। जब इस बात का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो यीशु मसीह जब जंगल में गए, आप जब लूका 4 अध्याय या मत्ती में अगर आप इस बात को पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह जंगल में गए और वहां पर जब वो वहां से वापस आए तो बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरे हुए थे। और उससे पहले अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना के जीवन में चल रहे थे, वो प्रार्थना के समय में चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा से, उसके सामर्थ्य से भरने से पहले, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने से पहले वो प्रार्थना के जीवन में, उपवास के जीवन में चल रहे थे। जब हम प्रार्थना के जीवन में चलते हैं प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को आप पल भर में पार कर लेंगे अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। तो जरूर से अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं या आप प्रार्थना में कमजोर पड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को आज के ये शाम में उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना निरंतर करते रहिए ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। और आज आप लोग को एक प्रार्थना का और एक विषय बताना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए तो प्रार्थना करें ही, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के ऐसे लोगों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए उस फसल को काट रहे हैं, जो तैयार है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन लोगों को प्रार्थना की सख्त जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम जानते हैं कि पुराने नियम की अधिकतम पुस्तकें पौलुस ने लिखी, लेकिन पौलुस अधिकतम पुस्तकों में एक जिक्र करता है और वो जिक्र ये है, वो कहता है अपने लोगों से कि मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। जब वो अपने चेलों के लिए बात करता है तो वो चेलों को भेजते हुए भी बोलता था अपनी कलीसिया से कि प्रार्थना करते रहना, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर के दासों को और ऐसे लोग जो सेवकाई में है, ऐसे लोगों को प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रियो। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर के लोग सेवकाई कर रहे होते हैं उनको आपकी प्रार्थना बैक सपोर्ट देती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब एक दास सेवकाई के लिए उतरता है तो जब उसका परिवार पीछे से प्रार्थना कर रहा होता है वो दास सामर्थ पाता है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पौलुस जब सेवकाई करता था तो उसकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो उसके लोगों के द्वारा पौलुस के लिए प्रार्थना किए जाना था। हालेलुया। हाँ, वो लोग उसकी हर तरह से मदद करते थे, धन के द्वारा मदद करते थे, बहुत सी और चीजों के द्वारा मदद करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी उन लोगों के जीवन में, वो प्रार्थना में परमेश्वर के दासों को कभी नहीं भूला करते थे। इसलिए आज भी ये जरूरत है परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर के कामों को पूरी सामर्थ्य से करते रहें, भरपूरी से करते रहे और परमेश्वर ने हर समय अपनी सुरक्षा में रखे। आपके प्रार्थनाओं के वसीले से वो बहुत से ऐसे कामों को करते हैं जो शायद उन्होंने भी सोची नहीं होती, उनके चित्त पे चढ़ी नहीं होती, लेकिन उनका कारण परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उनके लिए लॉ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। एक टॉपिक और जल्दी से आप लोग को बांटना चाहूंगा। मैं शायद समय जल्दी से कुछ चीजों के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बता सकूं ताकि हम सब समझ सके और ये हमारे काम आ सके। बहुत बार हम इन चीजों से, इन छोटी छोटी बातों से चूक जाते हैं और हम कुछ अलग ही दिशा में चले जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शत्रुओं के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आज के समय में ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों के लिए कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। और कई बार जब शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रेम नहीं, लेकिन उनके लिए क्रोध को मांग रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जिस प्रकार आप बो रहे हैं उसी प्रकार आप काटने भी पाएंगे। जब हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइबल
में जब प्रार्थना करना सिखाया गया है मत्ती की पुस्तक में, तो वहां पर सिखाया गया कि किस प्रकार, जब हम चेले पूछते हैं किस प्रकार प्रार्थना करें, तो वहां पर एक आयत बोली गई है कि अपने अपराधियों को क्षमा करो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। जिस प्रकार तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएं, उसी प्रकार तुम भी अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। अपने शत्रुओं के लिए, वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने शत्रुओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। लेकिन मैं आप लोगों को जब थोड़ा सा और आगे लेकर के आऊंगा वचन में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बात का थोड़ा सा महत्व और ज्यादा परमेश्वर ने सुंदर बनाया। और मैं चाहता हूँ एक आयत निकाल करके हम इस बात को अच्छे से समझे कि शत्रुओं से आप कब प्रेम कर सकते हैं, और जब आप अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे तो आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। इफिसियों की पुस्तक आइए मिलकर के निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों उसका 4 अध्याय आइए निकाले मिलकर के। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 32 आयत को आप मेरे साथ पढ़िए। बाइबल में आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर पढ़ूंगा। लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम पहले अपने अपराधियों के पापों को या ऐसे गुनाह जिनके कारण वो हमारे शत्रु बन गए हैं, उन गलतियों को जब हम क्षमा करते थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य कहीं ना कहीं अपने दिल में उन बातों को रखकर बैठ जाता है, और पूरी तरह से हो सकता है मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्षमा नहीं कर पाता। और जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्षमा नहीं कर पाता, तो वो परमेश्वर से भी पूरी क्षमा को हासिल नहीं कर पाता था। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब इफिसियों में परमेश्वर का वचन इस बात को लेकर के आया, तो मेरा दिल हर्ष से भर गया कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, मतलब परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे अपराधों को पूरी तरह से मिटा दिया और पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है, और अब परमेश्वर गुनाहों को याद नहीं करता, उसी रीति से प्रियो आज हमें भी अपने शत्रुओं के अपराधों को, अगर उनसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण वो आपके शत्रु बन गए हैं या आप उनसे नफरत करने लगे हैं, तो प्रियो आइए उनकी गलतियों को पूरी तरह से क्षमा करके और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि हम भी परमेश्वर से पूरी पूरी क्षमा हासिल कर सके। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, जरूरी है कि आप उनके अपराधों को पूरी तरह से क्षमा करें और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रियो, जब आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें एक मनुष्य के रूप में ना देखें, आप उन्हें एक मनुष्य के रूप में ना देखें, लेकिन आप उन्हें एक आत्मा के रूप में देखें कि वो एक आत्मा है, और इस आत्मा को आपको स्वर्ग लेकर के जाना है। आपकी एक छोटी सी गलती हो सकता है उन्हें परमेश्वर के घर से अलग रख सके, लेकिन अगर आप सही रीति से उनके लिए प्रार्थना करने पाए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो कि आप एक आत्मा को जीत करके स्वर्ग में ले जाएंगे, और परमेश्वर इस बात का प्रतिफल आपको जरूर देगा। हालेलुया। और एक आखिरी चीज मैं आप लोग को बता करके यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कि प्रार्थना कब करें। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है जब हम लोग नए नए प्रभु में आते हैं कि प्रार्थना कब करें। जरूरत है जानने की कि प्रार्थना कब करें। प्रिय, हम प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है, परमेश्वर यस हमारे लिए अवेलेबल है, हर समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें कि अगर आप इन टाइम्स पे प्रार्थना करते हैं तो सचमुच खुदावंद हमें ब्लेस करता है। जैसे अगर आप अपने भोर के समय को परमेश्वर को दे रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भोर की प्रार्थना अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करती है। जिस प्रकार अगर मैं आज के फिजिकल वर्ल्ड को लेकर के चलूं, लोगों का कहना है कि अगर हम सुबह उठ करके एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन एक अलग सी एनर्जी रहती है, और तरह तरह की बातें साइंस कहता है। हाँ, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है प्रियो कि मैं अगर भोर को उठ करके परमेश्वर को खोज रहा हूँ, भोर में उठ करके परमेश्वर को चाह रहा हूँ, तो परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको हमेशा देगा।
हालेलुया। और भोर में की गई प्रार्थना परमेश्वर के घर से प्रतिफल को जरूर लेकर के आती है। हाँ, मैंने आपको जिस प्रकार बताया कि आप प्रार्थना किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपको आवश्यकता लगती है परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने आज हमारे लिए इस द्वार को खोल दिया है कि हम उसके घर में कभी भी जा सकते हैं। एक समय ऐसा था कि परमेश्वर के घर में किसी भी वक्त नहीं जा पाते थे। परमेश्वर के घर में जाने के लिए एक समय नियुक्त किया जाता था और उस समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का खादिम, परमेश्वर का याजक उस जगह में जा करके आपके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन आज परमेश्वर ने उस पर्दे को पूरी रीति से हटा दिया है और आप और मैं मिलकर के एक साथ परमेश्वर से किसी भी समय उसके घर में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। उसके घर में जाने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए कोई समय नहीं ठहराया। परमेश्वर ने कोई ऐसा समय डिसाइड नहीं किया है कि नहीं तुम इस समय आकर के प्रार्थना करो। लेकिन आप जब आपका मन करे आप हन्ना की तरह परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। जब आपका मन करे आप दानियल की तरह परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। दानियल तीनों टाइम प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है कि पुराने समय की जो कलीसिया थी वो रात को बैठ करके प्रार्थना करती थी। वो लौ लगा करके किसी भी समय प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते थे। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें इसी प्रकार से चाहता है और उससे बढ़कर चाहता है कि आप किसी भी समय परमेश्वर के घर पहुंच जाएं और प्रार्थना करें। आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना करें प्रियो, लेकिन जरूरी है कुछ चीजों को महत्वपूर्ण याद रखना कि आप पहले तो अटेंटिव रह करके प्रार्थना करें। जब आप अटेंटिव रह करके प्रार्थना करते हैं प्रियो, आप हो सकता है बहुत सी चीजों को बदल दें। दूसरी बात प्रार्थना करें कि आपका घराना, आपसे जुड़े हुए लोग, परमेश्वर के दास, कलीसिया परीक्षा में ना पड़े। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, परीक्षा में पढ़ने से हम बचते हैं और परमेश्वर का रूप हमें घेरे रखता है, उसके स्वर्गदूत हमें घेरे रखते हैं और हम परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर के दासों के लिए, खादिमों के लिए और जितने भी लोग सेवकाई में हैं उनके लिए प्रार्थना करें। महत्वपूर्ण बात है कि आप उनके लिए लौ लगा करके प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के दास अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकें। अगली बात जो मैंने बताई, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उन्हें पूरी रीति से माफ करें और परमेश्वर हमेशा याद रखें परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को। जिस प्रकार ये दया आप पर हुई है उसी प्रकार इस दया को आपको आगे देना है। याद रखें, कोई भी आपका शत्रु नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा है और जब वो एक आत्मा है तो उस आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हाँ, परमेश्वर ने आपको चुना है। ये बात मैं आपके साथ इस समय भविष्यवाणी के रूप में बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने शत्रुओं को जीत लाएं और परमेश्वर के राज्य में ले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन्हें आग से झपट कर बाहर निकाल लेंगे। प्रियो, आज आपका समय है कि आप इस अनॉइंटिंग को रिसीव करें और अपने शत्रुओं को आग में से झपट कर बाहर निकाल करके परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाने के लिए तैयार रहें। इसलिए लगातार अपने शत्रुओं को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर उनके जीवनों को बदले। और ध्यान रखें, आप किसी भी समय प्रार्थना में जा सकते हैं, किसी भी रीति से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप घूमकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप एक एकांत कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं, आप टहल कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप नाच गाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप घुटनों में आकर आंसू बहाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी भी समय किसी भी रीति से प्रियो प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और सदा स्मरण रखें कि प्रार्थना में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं वाकई में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने अभी परमेश्वर के वचन से जानी हैं, देखी हैं कि वो कौन सी 5 आज्ञाएं हैं जो प्रार्थना से ताल्लुक़ रखती हैं और हम कैसे, कब परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, किस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बाइबल से देखी हैं और ये जो मैं मालूम है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत बार हम इन बातों के बारे में नहीं सोचते, हमें मालूम ही नहीं होता। और जैसा समय मुश्किल चल रहा है, ये ज़रूरी है कि हम इन बातों के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा आपस में मिल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये डिजिटल माध्यम है जिससे हम आपस में रिफाकत रख सकते हैं। और एक दूसरा माध्यम है, मुझे याद है कुछ महीने पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो पास्टर सोनू ने इस बात को बताया था कि एक सर्विस है जो कभी नहीं रुकती। परमेश्वर से जो हमारा
जो सोल फ़ोन है वो कभी भी उसमें टॉक टाइम ख़त्म नहीं होता, उसका कभी भी चार्ज ख़त्म नहीं होता। आप जब परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये वही समय है कि हम अपने जीवन को एक प्रार्थना वाला जीवन बनाएं। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग इस बात को जानेंगे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना का क्या महत्व है। जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम उस मार्ग में चल पाएंगे, तभी हम उस दिशा की ओर जा पाएंगे। सो और भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बाकी हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। विदाउट टेकिंग मच टाइम हम लोग आगे चलेंगे। हमारे साथ बहन सीमा हैं जिनके साथ हम अगले सेशन में चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपके लिए आज बहुत कुछ रखा है और आपके लिए बहुत सी आशीषें हैं। सो बी एक्साइटेड और विश्वास कीजिए कि आज जब आप इस नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करने पर हैं, परमेश्वर आपसे बात करने पर हैं। हो सकता है आपने ऐसे ही ये ज्वाइन कर लिया ये मीटिंग को, हो सकता है आप ऐसे ही यूट्यूब में इस वीडियो को सुनने लग गए, लेकिन अब विश्वास कीजिए जब हम नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे रूबरू होना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। आइए हम आगे चलेंगे बहन सीमा के साथ अगले सेशन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अगले सेशन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आज हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। मेरे परमेश्वर जो कुछ आपने सिखाया प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं और आगे जो सिखाएंगे मेरे खुदा बाप उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते वरन आप ही है जो हमें सिखा सकते हैं, आप ही है जो हमें चला सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पास्टर करण का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि परमेश्वर के बारे में हम कुछ प्रार्थनाओं के विषय में हम कुछ बातचीत कर सके। हालेलुया, जैसे कि हम सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रे, की प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि आज का समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में मुहैया किया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे टॉपिक है कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, कई बारी जब हम बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, किसके लिए प्रार्थना करें, और कई बारी हमारा मन भी नहीं होता कि हम प्रार्थना करें या ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो कुछ बातें हैं जो बाइबल में से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम स्वयं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाइबल में एक व्यक्ति है जो कि याबेस है, और याबेस ने अपने लिए स्वयं के लिए उसने प्रार्थना करी और उसने परमेश्वर से कहा, और ये आपको मिलेगा पहला इतिहास 4:10 में ऐसा लिखा है कि यावेस इस्राएल के परमेश्वर को पुकारता है और कहता है, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरी सीमाओं को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया। और आप जानते हैं कि योना नबी भी जब मछली के पेट में था तो वो 3 रात और 3 दिन वो प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, और ये आपको मिलेगा योना की पुस्तक में अध्याय 2 में आपको मिलेगा। ऐसे लिखा है कि तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, जब आप संकट में पड़ते हैं और जब आप उसको पुकारते हैं तो वो आपकी दुहाई को सुन लेता है। हालेलुया, अगर जब 1 मिनट की भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सच्चा परमेश्वर है और वो आपकी दुहाई को सुन लेता है, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा कान ऐसा बहता नहीं हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके, और मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम तक आ ना सके। हालेलुया।
ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें, और दूसरा पॉइंट है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यह आपको मिलेगा याकूब की पुस्तक में 5 अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसे लिखा है कि इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बेहद जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब आपकी उन्नति होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप दूसरे की खेती को सींचते हैं तो आपकी खेती भी सींचेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आप प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि मसीह की देह में सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जितने लोग आपकी चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग सेवकाई में हैं, आप जरूर से उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। तो जरूर से जितने लोग सेवकाई में हैं उनके लिए आप जरूर से प्रार्थना करें। ये आपको मिलेगा 2 थिस्सलुनीयों 3:1 में ऐसा लिखा है, अतः हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसे लिखा है कि अतः हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन शीघ्रता से फैले। हालेलुया। आप अपने प्रचारकों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो मसीह के सुसमाचार को बहुत आयत से फैला सके। हालेलुया। उनको सहायता कीजिए, उनको मदद और सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उनकी मदद सहायता करें। हालेलुया। उनके सुसमाचार को फैलाने में आप मदद सहायता करें। हालेलुया। और मेरा चौथा पॉइंट है कि आप बीमारों और परेशानों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कि बीमार हैं, परेशान हैं। हालेलुया। उन्हें जरूरत है प्रार्थनाओं की, और ये आपको मिलेगा 5:13 से 16 में आपको मिलेगा। बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि आप दुखी हैं तो आप प्रार्थना करें। क्या तुम में कोई रोगी है? यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो वो जरूर से अपने कलीसिया में से प्राचीनों को बुलाए और तेल के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। अगर जो कोई चिंताओं में है, परेशान है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलाम बताता है कि चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का पैगाम आपको बताता है कि यदि आप परेशान हैं तो परमेश्वर के वचन पर मनन करें, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करें कि कल की चिंता मत कर। हालेलुया। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा बाप ने हमसे कहा है कि चिंता मत कर, तो हम चिंता क्यों करें। हालेलुया। चिंता हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरा 5वां पॉइंट है कि उनके लिए जो पाप के द्वारा बहकाए गए हैं प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि पाप बहुत जल्दी जीवन में एंटर करता है। पाप आपको गिराना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है, लेकिन एक सहायक है, एक परमेश्वर है जो आपको इस पाप से दूर रखता है। ये आपको मिलेगा 1 यूहन्ना 5:16 में। बाइबल ऐसा बताती है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका परिणाम मृत्यु ना हो तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। और परमेश्वर उसके कारण उन्हें जिन्होंने ऐसा पाप किया हो जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो खड़ा है कि वो कब आपको छोटा सा पाप करते हुए देखे और आपको फाड़ खाए।
हालेलुया। लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर में चलते हैं, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। शैतान को भी परमिशन लेनी पड़ती है परमेश्वर से। हालेलुया। और यदि आप पाप में पड़े हैं तो अपने गुनाह को माने और परमेश्वर की हजूरी में आ जाए, तो वो क्यों करना आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। क्यों करना वो आपको माफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा तो था कि वो निनवे में जाकर के ये कहे कि तुम नाश होने वाले हो, तुम नाश होने वाले हो। और ये परमेश्वर ने ही कहा था कि ऐसा जाकर के वहां प्रचार करो कि तुम नाश होने वाले हो। लेकिन जब उन लोगों ने योना की बात को सुनना शुरू किया कि ये तो प्रचार कर रहा है कि हम नाश होने वाले हैं, ये शहर नाश होने वाला है, तब उन्होंने परमेश्वर योना नबी की बातों को सुनना शुरू किया और उन्होंने अपने पापों से मन फिराना शुरू किया। हालेलुया। वो शहर नाश होने वाला था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, अंगीकार के द्वारा और अपने पापों को मान लेने के द्वारा वो बचाया गया। हालेलुया। वो बचाया गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जोरावर परमेश्वर है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है और प्रार्थनाओं से असंभव चीजें बदल सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो यहोवा है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो आया जीवन देने के लिए और बहुत आयत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। और मेरा सेकंड टॉपिक है कि प्रार्थना में सहायता। हालेलुया। हालेलुया। सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं और उन्होंने एक सहायक हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। एक सहायक है जो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं होने देगा और कभी भी आपको निराश नहीं होने देगा, कभी भी आपको चुप बैठने नहीं देगा, कभी भी आपको रोने नहीं देगा, कभी भी आपको खामोश होने नहीं देगा। हालेलुया। और वो है पवित्र आत्मा, आपका सहायक। हालेलुया। आपका सहायक। आइए मैं आपको ले जाना चाहूंगी रोमियो अध्याय 8 में और उसकी 26 आयत इस प्रकार बताती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में, इसी प्रकार से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना किस प्रकार करें, हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं की आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मा स्वयं की आहें भर भर करके प्रार्थना करता है। आत्मा आपको सिखाता है कि आपको किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आप खुद से प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर जो आप खुद से प्रार्थना करना भी चाहे तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करते हैं, अपने उस सहायक के संग में प्रार्थना करते हैं, तब आप उन्नति करते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं और जब आपकी प्रार्थनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं तब आप आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। आपकी सुनने वाला परमेश्वर आपकी सुनने के लिए रेडी रहता है। हालेलुया। और जब आप अपने सहायक की एक एक बात को, छोटी छोटी बात को सुनना शुरू करते हैं, तब वो आपको बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मुझे कई बार लगा कि बाइबल पढ़ते हुए, एक बार मैं हॉस्पिटल में थी और मैं बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ते हुए एकदम से चेकिंग वालों ने आना था और मुझे आत्मा ने अगुवाही किया, मैं उस टाइम बाइबल ही पढ़ रही थी और मुझे आत्मा ने अगुवाही किया कि इस टाइम बाइबल छोड़ और खड़ी हो। मैंने बोला बस प्रभु, मन में बात करी कि प्रभु सिर्फ थोड़ा सा तो है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ फिर उठती हूँ। तो एकदम से पवित्र आत्मा ने गाइड किया, नहीं खड़ी हो। और मैं जैसे ही खड़ी हुई उसी टाइम चेकिंग वाले आ गए। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बचाता भी है। हालेलुया। वो आपको अलर्ट करता है क्योंकि वो एक बेस्ट टीचर है जो आपको अच्छे से गाइड करना चाहता है और वो जानता है कि वो आपको कैसे सिखाए। हालेलुया। वो आपको बहुत आयत से सिखाता है। यदि आप पाक रूह से भर करके चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाही में चलते हैं, तब वो आपको सिखाने वाला, आपको बढ़ाने वाला, आपको
आपको तैयार करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके संग संग हर समय रहता है। हर एक गलत काम अगर जो आप करते हैं तो वो आपकी अगुवाई करता है कि ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, ये चीज सही है और ऐसा करो। हालेलुया। वो आपका सहायक है और वो आपको सहायता करना जानता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जरूर से आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह करके चले, उसकी आत्मा में रह करके चले और निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और कलाम ऐसा भी बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर का, और धन्यवाद करते तमाम लोगों का जिन्होंने मौका दिया और जिन्होंने सुना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे सेशन के लिए। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गहराई थी इस सेशन में, और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर के वचन से यहाँ पे देखी, हम सब ने देखी। और समय भी बहुत रफ्तार से भाग रहा है और हम बिल्कुल समय से चल रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। और अब आज के दिन के लिए जो हम सब का आखिरी सेशन है, जो अंतिम सत्र है, हम उस ओर जा रहे हैं। ये लास्ट सेशन तो है, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आखिरी सेशन है और मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें परमेश्वर हम सब से जैसे बात कर रहा है वैसे ही बात करेगा। मैं चाहता हूँ हम सब ध्यान दें, ध्यान से इन बातों को सुने। अगर आप नोट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और आइए हम आखिरी सेशन की ओर चलेंगे। हमारे साथ भाई दीपक कनेक्टेड हैं। हम भाई दीपक के साथ अपने आज के दिन के लिए आखिरी सत्र की ओर बढ़ेंगे। आगे का समय भाई दीपक के लिए होगा। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सबसे कि सभी म्यूट अपना ओपन कर ले, अगर कर सकते हैं तो म्यूट अपना ओपन कर ले। मुझे सभी की आवाजें आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा बताने में भी ना। रिस्पॉन्स आपका आता रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हालेलुया। सीमा देवी जिससे कि सच में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। मैं टॉपिक ले जाना चाहता हूँ आपको, सच में सहकर्मी हमारी लाइफ में, हमारे जीवनों में, कलीसिया में सहकर्मी होना बहुत जरूरी है। सहकर्मी का ये मतलब होता है जब हम एक से कोई ज्यादा जन हम कोई कार्य करते हैं उसे हम सहकर्मी कहते हैं। जब हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, हम प्रार्थना अकेले तो करते हैं, पर जब हम एक से ज्यादा लोग अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते तो सच में एक प्रभाव पैदा होता है। पवित्र आत्मा वहाँ गाइड करता, पवित्र आत्मा में सिखाता है। मैं बाइबल से आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 में लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। उसके अगली आयत में लिखा है, फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन में होकर मुझसे मांगोगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। सच में ये वचन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। जब एक से ज्यादा लोग हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, जब हम कुछ पृथ्वी पर मांगते हैं तो वो स्वर्ग में बनता है। और जब हम परमेश्वर कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य, वो कोई भी चीज, जो कोई वस्तु हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। और जहाँ पर 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित रहता है। यही बात आपको बताना चाहता हूँ। एक बाइबल से स्टोरी बताना चाहता हूँ। दानियल की यदि पुस्तक पढ़ोगे, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो दानियल की पुस्तक में उसके 3rd चैप्टर में 3 लोगों का जिक्र किया गया है जिनका नाम है सद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 से ज्यादा लोग मेरे नाम से कुछ मांगते हैं वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ। परमेश्वर वो कार्य करता है। जब ये 3 व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हैं, वहां पर एक सिचुएशन, एक इंसिडेंट हो रहा है। वहां पर एक राजा है। राजा ने एक मूर्ति की योजना करी, मूर्ति बनाई। और मूर्ति बनाई तो वहां पर मूर्ति बनाने के बाद वहां के अधिकारियों को, वहां हाकिमों को, गवर्नरों को, जजों को और खजांचियों, न्यायियों को और जितने भी शास्त्री आदि प्रांतों और अधिकारी लोग थे वहां पर, सबको आज्ञा दी कि जो कोई इस मूर्ति जो मैंने बनाई है इसके आगे दंडवत ना करे, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाए। और सबको इस मूर्ति के आगे दंडवत करने की आज्ञा दी गई। उस राजा नाम था नबूकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन का राजा था। तो जब ऐसी सिचुएशन में जो 3 व्यक्ति हैं
नको। ये परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर कार्य करने वाले और परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति है जो कि परमेश्वर की बातों को मानते हैं। और ये यहूदी है तीनों जो कि परमेश्वर के कार्यों के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं उन्हें मानते हैं और उनके पीछे चलते हैं। इन तीन व्यक्तियों को जब ये आज्ञा दी गई जो राजा ने बताया है, जो कुछ लोग जब इन तीनों के व्यक्तियों के पास गए और ये आज्ञा बताई गई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया इन आज्ञाओं को मानने से, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के भय को मानते थे और उसकी जो आज्ञाएं उन पर चलते। जो मूसा ने उन्हें आज्ञा दी थी वो उस आज्ञा का पालन करते थे। जब ये तीन व्यक्ति राजा के सामने बुलवाए गए, राजा ने इन्हें बुलाया, जब ये तीन व्यक्ति राजा के सामने गए, राजा ने इन्हें एक मौका दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यदि तुम मेरे देवताओं को मानो और इस मूर्ति आगे दंडवत करो। तो इन्हें बोला कि जब तुम यहाँ पर कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट बजता है या फिर कोई भी बांसुरी वगैरह सुनते हो उस समय क्या करना तुम कि तुम मेरे देवताओं के आगे, इस मूर्ति आगे दंडवत करना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर ये जो तीन व्यक्ति थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, सब्रत, मेशक और अबेदनगो, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया उस मूर्ति के आगे दंडवत करने से। और बोलते कि इन्होंने एक बात बोली, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बात बाइबल में। 17वें मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तू उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। परमेश्वर सच में कैसी सिचुएशन हो, कैसा भी समय चल रहा हो हमारी लाइफ में, चाहे कोई भी राजा पे प्रभुता करने की कोशिश करे, परमेश्वर ऐसे समय में भी हमें बचाने की क्षमता रखता है। परमेश्वर किसी भी परेशानी से हमें निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि परमेश्वर उन जितनी भी समस्या उन सबसे बड़ा है। और ये कहते हैं कि वर्ण हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये बात सुनकर जो राजा था बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ और जो धधकती हुई आग थी उसे 7 गुना बढ़ा दिया। जो राजा इन्हें दंड देने की आज्ञा दी और जो आग थी 7 गुना और बढ़ा दी और इन तीनों को क्या किया गया, वहां पर आग में डाला गया। पर ये एक काम कर रहे थे, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। और मैंने आपको बताया था जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 की हम 18 में देखते हैं, जब पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में, जब हम 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर परमेश्वर में कुछ मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए देता है। और 2 से ज्यादा व्यक्ति जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। जब इन्हें आग में डाला गया, आप यकीन मानिए जब आग में इन 3 लोगों को डाला गया, पर वहां पर जब कुछ समय बाद देखा गया तो वहां पर 4 लोग दिखाई दे रहे थे। और जब 4 लोग दिखाई दे रहे थे राजा हैरान हो गया। तो राजा जब हैरान हो गया तो पूछा कि इन्हें तो आग में डाला गया था 3 लोगों को। तो वहां के लोगों ने, अधिकारियों ने बोला हमने डाला तो 3 लोगों को था, पर वहां 3-4 लोग दिख रहे हैं और इन्हें कुछ हानि ना हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। 2 से ज्यादा व्यक्ति परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, तीनों जब परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर विनती कर रहे थे, परमेश्वर आप ही उनके बीच में उतर आया। और जब परमेश्वर उनके बीच में उतर आया, उन्हें कोई हानि ना हुई। वो आग जो कि आग थी 7 गुना बढ़ा दी गई थी, वो आग उन तीनों का कुछ ना कर सकी। और परमेश्वर की वहां महिमा हुई, महिमा देखने को मिली। सच में परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित हुआ, उन्होंने परमेश्वर मांगा और परमेश्वर ने उनके लिए किया, उन तीनों को कुछ हानि ना हुई। और वहां के उन लोगों ने कहा, राजा के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो चौथा व्यक्ति है वो ईश्वर का पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी भी परेशानी में, किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, परमेश्वर आप ही हमारे जीवन में उतर आता है और हमें छुड़ाता है हर एक परेशानियों से। और एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने वाली कलीसिया, जिस तरीके से हम सहकर्मी होकर प्रार्थना करते हैं, यदि एक 2 मतलब होते हैं, पॉइंट होते हैं कि एक तो हमें सहकर्मी होकर प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरा सहकर्मी लेकर। जो सहकर्मी होकर प्रार्थना करते हैं हम,
सहकर्मी होकर इस तरीके से प्रार्थना की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना कर रहा है, हम उसके साथ बैठकर उसके साथ प्रार्थना करें। तो सहकर्मी लेकर प्रार्थना, यदि हम प्रार्थना करें तो किसी व्यक्ति को अपने साथ इनवाइट करें, बुलाएं और प्रार्थना करें, तो वहां पर एक प्रभाव पैदा होता है। और यदि उनका विश्वास कमजोर पड़ता है, यदि प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं आ रही है, तो कलीसिया को प्रार्थना करनी चाहिए। पूरी कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करती है, सच में हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप प्रेरितों के कार्य पढ़ोगे, वहां पर पतरस का जिक्र किया गया है, 12 चैप्टर उसका, प्रेरितों के कार्य, एक्ट ऑफ बुक, उसका 12वां चैप्टर। उसके 12 चैप्टर में जब पढ़ोगे, वहां एक पतरस नामक एक व्यक्ति है, जो पवित्र बाइबल में हम जिसका जिक्र पढ़ते हैं, यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पतरस नामक एक व्यक्ति का जिक्र सुनने को मिलेगा, जो कि यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह कार्य करता था, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, पानी पर चला। उस जब वो लोग प्रार्थना किया करता था तो अंडे देखने लग जाते थे, अंडे चलने लग जाते। ऐसा व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? बंदी गृह में डाला जा रहा है। एक राजा है हेरोदेस, और हेरोदेस क्या कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को बंदी गृह में डाल रहा है। ये वही हेरोदेस था जिसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मरवा डाला था। और जो वहां के लोग थे, वहां की प्रजा थी, जो वहां के यहूदी थे, इस बात से आनंदित होते थे कि बंदी गृह में पतरस को डलवा दिया। और जब जिस जगह उसे रखा गया, जिस जगह पतरस को रखा गया, उसके चारों तरफ पहरा लगाने वास्ते 4 सिपाही और 2 चैनों से, 2 जंजीरों से पतरस को बांध दिया गया था। पर यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, पतरस को बांध देगा। जो पतरस की कलीसिया है, वहां जब हम 12 की 5 पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्य, वहां लिखा है बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। पतरस बंदी गृह में बंद है और कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, रात दिन उसके लिए प्रार्थना कर रही है, लो लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही है, रात की रात उसके लिए प्रार्थना कर रही है। वहां एक समय चल रहा था फसह का पर्व। ऐसे समय में लोग पर्व को ना बनाकर प्रार्थना कर रही है, कलीसिया एकजुट होकर, एक मन होकर प्रार्थना करे। और वहां पर सच में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था। और पतरस जेल में बंद है और कलीसिया प्रार्थना कर रही है। और अगले ही दिन हेरोदेस राजा ने पतरस को लोगों के सामने लाने का, उसे मरवा देने का योजना बनाई थी, उसे मरवा देने का, उसको लोगों के सामने उसे लेके आना था। पर वहां पर जब कलीसिया प्रार्थना कर रही, तो जेल के अंदर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और जेल के अंदर पतरस के पास आकर एक रोशनी चमकती है। और उसके जब हड्डी पर, जब उसकी पसली पर वो मारता है और उठाता है, क्योंकि जहां पर पतरस था वो नींद में सो रहा था और कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये बात जानना में जरूरी है। कलीसिया प्रार्थना कर रही है और पतरस सो रहा है एक जगह। वो स्वर्गदूत आता है, पतरस को उठाता है और बोलता है, उठ मेरे साथ चल। जब पतरस उसके साथ चलता है, वो खुद जान नहीं पड़ता है, उसको खुद को ये भरोसा नहीं होता है कि जो कुछ हो रहा है क्या ये हकीकत है या मैं सपना देख रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य इतना अद्भुत है। पवित्र आत्मा स्वर्गदूत खुद जेल में आया, बंदी गृह में, जहाँ पर लोग पहरा दे रहे हैं, जहाँ पर सिपाही पहरा दे रहे हैं, ऐसी जगह पर पवित्र आत्मा उतरता है, वहां स्वर्गदूत आता है परमेश्वर का और पतरस को कहता है कि उठ और मेरे साथ चल। जो बेड़ियां, जिस बेड़ियों में पतरस बंधा हुआ था, वो बेड़ियां अपने आप खुल जाती है। वहां एक बड़ा कार्य होता है, वो बेड़ियां खुल जाती है और पतरस उस स्वर्गदूत के साथ जाता है। जब पतरस स्वर्गदूत के साथ जाता है और जब वो जेल से बाहर निकलता है, तो जब स्वर्गदूत गायब हो जाता है, उसे यकीन होता है कि हाँ, परमेश्वर का स्वर्गदूत आप ही आकर उसने मुझे सहायता दी, उसने मुझे जेल से निकाला। ये इसलिए होने पाया क्योंकि पतरस जेल में था और पतरस के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। वहां की कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, लोग लगा के प्रार्थना कर रहे थे। आज हमें भी जानना ये जरूरी है, जब ये इतना भयंकर समय चल रहा है, जब लॉकडाउन लग रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे समय में बहुत से लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, कोविड-19 हो रहा है, जिससे लोग मर रहे हैं। पर हमें भी जानना जरूरी है, जब हम भी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें भी पतरसी कलीसिया की तरह आज अपने जीवनों में ये बात लागू करने की जरूरत है कि हम अपने कलीसियाओं के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के जन के लिए, कलीसिया के पादरी के लिए, कलीसिया के
हर एक जन के लिए लो लगाकर प्रार्थना करें। रात दिन हमें प्रार्थना में निरंतर ऐसे समय में जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, ऐसे समय में भी हमारी कलीसिया महफूज रहे, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बंदी गृह में जब जैसे कि पतरस को निकाला गया, स्वर्गदूत पतरस को निकाल के लाया, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी लो लगाकर। वैसे ही आज की कलीसिया हम भी लो लगाकर प्रार्थना करें, हर एक समस्याओं से निकाले जाएंगे, इस महामारी से हम भी बचाए जाएंगे। ये महामारी कुछ नहीं कर पाएगी जब लो लगाकर हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। कोई कार्य हमारे लिए संभव नहीं है जब हम एकजुट होकर, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जब हम पूरी कलीसिया एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो और प्रभावशाली बनता है और वो कार्य होता है। परमेश्वर चाहे आप आकर करें, पर वो कार्य जरूर होगा जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस महामारी में हम सभी को ये जानना जरूरी है कि हमें ऐसी कलीसिया की तरह बनना है और ऐसे ही प्रार्थना करना है। लो लगाकर प्रार्थना कर अपने जीवनों में हर एक जन को निरंतर प्रार्थना में याद रखना है। हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर, हर एक मसीह जनों के लिए प्रार्थना कर। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर आप आकर हमारे बीच में उतर आए और परमेश्वर का कार्य वहां देखने को मिलेगा, वहां परमेश्वर की महिमा होगी। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आगे के समय में पास्टर जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस अच्छे दिन के लिए और अच्छी बाइबल स्टडी के लिए। अभी हमने देखा कि हम लोग एक तो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, कई बार एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं, अकेले प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमने इस सत्र में देखा, इस सेशन में देखा कि जब हमारे साथ कोई सहकर्मी जुड़ जाता है या हम किसी के सहकर्मी बन जाते हैं, यानी कि हम किसी के संग किसी प्रार्थना विषय के लिए सहमत हो जाते हैं या कोई हमारे संग सहमत होके हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना करता है, तो उस प्रार्थना का प्रभाव बढ़ जाता है। बाइबल में लिखा, जैसा अभी भाई दीपक ने भी इस आयत को बताया था कि जब कोई दो जन पृथ्वी पे किसी विनती के लिए सहमत होते हैं तो स्वर्ग पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी, लिखा है। तो जब दो जन सहकर्मी बन जाते हैं, एक विषय के लिए सहमत हो जाते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। सोचिए, जब दो जनों के ही साथ में मिलने से या सहमत होने से प्रार्थना की प्रभावशाली होती है, अगर पूरी कलीसिया एक मन होकर, सहमत होकर किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना कितनी और भी ज़्यादा कितनी सामर्थ्य हो जाएगी। ये बात सोचने योग्य है। वाकई में एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया, मैं समझता हूँ एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया हर प्रकार की परीक्षा या हर एक प्रकार के युद्ध के ऊपर प्रबल हो सकती है, विजयी हो सकती है। हम प्रार्थना करने वाले बने। और हमने तमाम जो आज सारे सेशंस हमने अटेंड किए हैं, एक बात जो हमें दिखाई देती है, जो एक बात मैं सुन रहा था सारे सेशंस और मुझे महसूस होती है कि हम सबके पास एक अवसर है। We all have this opportunity to pray, कि हम प्रार्थना करें, एक अवसर है। और आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा मैं समझता हूँ हम सब ने इस चीज़ का एहसास किया है कि हम सबके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। और केवल परमेश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में ही नहीं, सिर्फ अपने ही हमारा जो परमेश्वर संग संबंध है सिर्फ उसी के बारे में नहीं, लेकिन हम प्रार्थना के जरिए एक बड़ा बदलाव को ला सकते हैं, एक बड़ी बेदारी को ला सकते हैं, एक जबरदस्त रिजल्ट हमें प्रार्थना के जरिए हासिल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हम सब ने इस बड़ी आवश्यकता को या इस बड़ी अवसर को, उसकी कीमत को या उसकी वैल्यू को आज हमने महसूस किया है। और मैं समझता हूँ हम सब इस बात में सहमत होंगे कि हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे। We will give priority to the prayer life। आज के सेशन के बाद
मैं चाहता हूँ आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें अंत में एंड लेट्स से अ प्रेयर। हम सब एक मन होकर एक प्रार्थना करें। और शायद हो सकता है आप इस समय संग जुड़े हुए हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक मन हो, सहमत हो, आज की शाम हम सहमत हो और प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो जिंदगी देता है। प्रभु आपका वचन हमें आजाद करता है, आपका वचन हमें ठीक ठीक चलना सिखाता है। आज की शाम प्रभु हमने प्रार्थना के महत्व को देखा है और प्रार्थना कितनी प्रभावशाली हो सकती है प्रभु, हमने इस बात को देखा है और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु, हमने इस बात को भी समझा है। प्रभु वाकई में ये समय है जिसमें प्रभु प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। मैं प्रभु आज की शाम प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो लोग सुने हैं, जो लोग ने प्रभु अपने वचन के शिक्षा को हासिल किया है प्रभु वो अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दें और प्रभु उनका जीवन एक प्रार्थना करने वाला जीवन हो प्रभु, और उनकी प्रार्थनाओं के जरिए ओ मेरे परमेश्वर में दुआ करता हूँ प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं के जरिए बड़े बड़े कार्य हो, आपकी मर्जी जमीन पे पूरी हो प्रभु, आपके कार्य इस जमीन पे पूरी हो प्रभु जी। हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कीजिए, जिन लोगों ने मेहनत की है प्रभु आज की शाम उन्हें भी बड़ी आशीष दीजिए खुदावंद। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो हमने आज पाया है हम उसे पकड़े रहें और प्रभु जी उसे और भी ज्यादा आपकी महिमा के इस्तेमाल करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ फेलोशिप एंड बाइबल स्टडी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज शनिवार है और कल रविवार है। कल सुबह आप जरूर से अपने अपने चर्चेस के संग फेलोशिप करें। हमारा लखनऊ का चर्च सुबह 10:30 बजे आराधना करता है। आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं फेसबुक में लाइट हाउस वर्शिप सेंटर लखनऊ और आप लिफाफा रख सकते हैं। चंडीगढ़ चर्च सुबह 11 बजे और देहरादून चर्च भी सुबह 11 बजे इबादत करता है। आप सब इन फेलोशिप्स के साथ मिल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और आप सब प्रभु की इबादत कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें। लाइट हाउस वर्शिप सेंटर चंडीगढ़ ढूंढ सकते हैं और आप उसे फॉलो कर सकते हैं पेज को। लाइट हाउस वर्शिप सेंटर देहरादून आप सर्च कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आशीष मिली है, आपको अच्छा लगा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है lightHouseFoundation.co.in। आप यहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने गिफ्ट को परमेश्वर के राज में देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं और हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने योगदान को परमेश्वर के राज में दे सकते हैं। सो कंटिन्यू टू प्रे एंड बी विक्टोरियस। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करें। जय मसीह। चलो